नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, आखिर देश में चल क्या रहा है? हिंदुस्तान में हिंदुओं के त्योहारों पर बवाल क्यों है? दरअसल रामनवमी पर दंगा तो झांकी है, एक खौफनाक साजिश तो बाकी है। दरअसल दोस्तों, रामनवमी के जुलूस पर देश भर में एक ही दिन में पथराव, आगजनी और हिंसा की घटनाएं हुई। और ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि भगवान राम के देश में उनके जन्मदिन के मौके पर 5 से ज़्यादा जगहों पर हिंसा की घटनाएं हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पथराव हिंसा का जो पैटर्न था हर जगह एक ही था। गुजरात, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड समेत कई जगहों पर शोभा यात्रा पर पहले से ही प्लानिंग करके हमले किए गए। इन सब जगहों में कई बातें एक समान थी, जैसे हिंसा मुस्लिम बहुल इलाकों में हुई, घरों की छतों पर ईंट पत्थरों से हमला, उसके बाद आगजनी हुई और बाद में एक दो चुनिंदा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके विक्टिम बनाया गया। दोस्तों, दरअसल इन दंगाइयों को विपक्षी पार्टियां और मोदी विरोधियों का भरपूर सहयोग मिला हुआ है। मुस्लिम महिलाओं ने भी छतों से पत्थर मारे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया। एक समुदाय के जघन्य अपराध को सही ठहराते हुए तर्क ये दिया जा रहा है कि मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा निकाली गई। कुछ तो यहां तक भी तय कर रहे हैं कि मस्जिद के सामने डीजे बजाकर मुसलमानों को उकसाया गया। हद तो तब हो जाती है कि जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार तो गानों की पूरी लिस्ट बना रही है कि कौन सा गाना शोभा यात्राओं में बजेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार, नेता और समर्थक खुलकर मुस्लिम समुदाय के इस कृत्य को जायज ठहराने के लिए झूठे वीडियो और खबरें फैला रहे हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि किसी मुस्लिम समुदाय के किसी धार्मिक जुलूस में हिंदुओं ने ऐसा किया हो कि लोग महीनों तक दिल्ली समेत देश के कई शहरों में शाहीन बाग बनाकर सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन किसी हिंदू का सब्र नहीं टूटा। लाखों हिंदू महीनों तक इनकी वजह से परेशान रहे, लेकिन उनका सब्र नहीं टूटा। एक साल में एक बार हिंदू समुदाय सड़क पर खुशी से अपना धार्मिक और शोभा यात्रा निकाल दे तो ये उत्तेजित हो जाते हैं। दंगों का इतिहास उठाकर देखिए, एक दो अपवाद को छोड़ दें तो 99% दंगों की शुरुआत एक ही समुदाय ने की है, लेकिन इस तथ्य पर कोई विचार नहीं करता है। इस कांड में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दंगों के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश और असम में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में दंगे हुए। आखिर ऐसा क्यों? सीधा सा जवाब है कि दंगाइयों को सही इलाज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दे सकते हैं और असम में हेमंत बिश्वा शर्मा ऐसा ही कर रहे हैं। जानिए इन दंगों का मकसद आखिर है क्या। हर हथकंडा अपनाने के बाद भी जब मोदी से चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो विपक्ष और मोदी विरोधी बौखलाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि 2024 से पहले देश में गृह युद्ध हो जाए, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। विपक्ष की इस साजिश में पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अ टेरर आउटफिट जैसी संस्थाएं बखूबी से साथ दे रही हैं। राजस्थान की पुलिस से पहले दंगों के एक हफ्ते पहले पीएफआई को कैसे पता चल गया था कि शोभा यात्रा के दिन आरएसएस दंगे करवाएगी? करौली की मुस्लिम घरों की छतों पर क्या आरएसएस ने पत्थर लगवाए थे या पत्थर रखवाए थे? इस देश में नेहरूवियन और वामपंथी विचारधारा की जो कॉकटेल तैयार हो रही है, वो भारत में बैठकर किसी गहरी साजिश की प्लानिंग कर रही है। शाहीन बाग के बाद दंगे और किसान आंदोलन की हिंसा 2 सफल टेस्ट हो चुके हैं। फाइनल एक्शन से पहले हिजाब और रामनवमी हिंसा की तरह अभी और प्रयोग होंगे। सरकार और समाज दोनों को सचेत रहने की अब जरूरत है। तो आपने जाना कि किस तरीके से एक ही पैटर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है सभी जगहों पर, और कोई विशेष जो समुदाय है वही इसको कर रहा है। तो आप पूरा कारण और तथ्य जान चुके हैं और इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाले समय में आ सकती हैं। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।